प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम के मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे जी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी के हवाले से। इदारे शुमारियात की जानिब से हर हफ्ते ही रिपोर्ट जारी की जाती है जिसमें बताया जाता है कि मुख्तलिफ जो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं उनकी कीमतें बढ़ गई हैं या कम हो रही हैं। कम होने की खबर तो खैर कम ही आती है, हाँ आटा, चीनी, दाल, तमाम चीज़ें बढ़ने की जो खबर है वो हम लोग सुनते ही रहते हैं। इस वक्त आवाम की ज़िंदगी कैसी है, क्योंकि करीबन कोई 10 रोज़ के करीब हो गए हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई। पहले 8 रुपये कम हुई, फिर 40 रुपये कम हुई, 48 रुपये टोटल कीमतें कम हुई हैं। उससे फ़र्क कितना पड़ा है, क्या क्या कुछ सस्ता हुआ है, क्या क्या कुछ महंगा हुआ है। आज के प्रोग्राम में अपने लोगों से बात करेंगे, कुछ ताजिर भाइयों से बात करेंगे, कुछ दिहाड़ीदार तबके से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनकी ज़िंदगियाँ क्या हैं, उनकी ज़िंदगी के क्या हालात व वाक़यात चल रहे हैं। और आज प्रोग्राम करने के लिए हम शेरावाला गेट में मौजूद हैं और ये ऐसी मार्केट है जहाँ पर समझा जाता है कि चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं और होलसेल रेट पे मिल जाती हैं। आम मार्केट की निस्बत यहाँ पर प्राइसेस कम होते हैं। जुम्मे का रोज़ है, कितनी रौनक है, कितनी रौनक नहीं है, क्योंकि जुम्मे को स्पेशली हम लोग देखते हैं कि पूरे पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों में इतवार की बजाय जुम्मे के रोज़ छुट्टी होती है और जुम्मे को मार्केट्स बंद होती हैं। तो वहाँ के ताजिर भी लाहौर शहर की साज़म क्लॉथ मार्केट में आते हैं ख़रीदारी करने के लिए। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और अपने लोगों से बात करते हैं, दिखाते हैं आपको उनका पॉइंट ऑफ व्यू और जानते हैं कि उनकी ज़िंदगियाँ कैसी चल रही हैं। आने वाला वक्त वो क्या देखते हैं, मुल्क की सियासत पर क्या बात करेंगे और मुल्क की हालात पर वो क्या ख्यालात रखते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। ठीक है। घर बार कैसा चल रहा है, क्या हालात हैं? कारोबार बहुत मंदा चल रहा है आजकल, काफ़ी डाउन है, सौदे बड़े महंगे हो गए हैं। बस उसकी वजह से कारोबार बुलाया मैं, बड़ी मुश्किल से खर्चे पूरे होते हैं। अच्छा चाचा, ये लेसेस वगैरह जो है इनकी कीमतें भी बढ़ गई हैं? इनकी भी बढ़ गई हैं काफ़ी, धागे महंगे हो गए हैं काफ़ी। इसकी वजह से कस्टमर बड़े कमी से ख़रीद रहे हैं इसको, काफ़ी मंदा है आजकल। पेट्रोल सस्ता हुआ है, चीज़ें महंगी होती जा रही है, ये क्या चक्कर है? पता नहीं, समझ नहीं आ रही है हुकूमत का, क्या हुकूमत कर रही है क्या नहीं कर रही है। पहले कारोबार बहुत अच्छा था माशाल्लाह, और बच्चे भी खुश थे, हम भी खुश थे, कारोबार सही जा रहा था, अल्लाह का बड़ा करम था। 2-4 महीने से काम बहुत ठंडा है, खर्चे भी नहीं पूरे हो रहे हैं किसी सूरत से। बस शुक्र है मालिक का, हर हाल में मैं शुक्र करता हूँ अल्लाह का। अच्छा, गर्मियों में ज़्यादा लेसेस की सेल होती है या सर्दियों में भी लोग उतनी खवातीन लगाती हैं इस्तेमाल? गर्मियों में ज़्यादा सेल होती है, लॉन के जो कपड़े होते हैं ना उसमें ज़्यादा लगती है, और सर्दियों में ज़रा फैंसी चलती हैं, कम होता है सर्दियों में काम कमी के साथ होता है। अब कितनी कमाई है दिन की, खर्चे कितने हैं? खर्चा तो बहुत ज़्यादा है, मगर शुक्र अल्लाह पाक का, हर हाल में शुक्र करना चाहिए अल्लाह पाक का, जो भी अल्लाह पाक देते बेहतर है। मुल्की हालात लग रहा है हालात बहुत ख़राब हैं आजकल, कारोबार नहीं है। कारोबार अगर होगा ना तो इंशाल्लाह अल्लाह हर आदमी खुश रहेगा और इंशाल्लाह खुश रहेगा। बस आने वाला वक्त लग रहा है कोई आसानी ला रहा है लोगों को। अल्लाह वारस है, जो अच्छा आदमी आ जाए ना अल्लाह पाक, तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा, पाकिस्तान का हाल बेहतर हो जाएगा। जो भी आता है वो कहता है मेरे से अच्छा तो कोई है ही नहीं है। ऐसा ही है ना, बस हर बंदा यही कहता है, हमसे अच्छा कोई बंदा नहीं है। आके वो देखता ही नहीं है, कितनी महंगाई को नहीं देखता, कारोबार को नहीं देखता, चीज़ को नहीं देखता। ठीक है जी। क्या हाल भाई जी? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। क्या करते भाई? पार्किंग स्टैंड। पार्किंग स्टैंड। अच्छा, प्राइवेट है या लाहौर पार्किंग कंपनी? नहीं, प्राइवेट है। प्राइवेट है। गाड़ियाँ, बाइक, मोटरसाइकिल। कितनी पार्किंग फीस? 25 रुपये। भाई जी, बाइक की तो 10 रुपये है। कहाँ पे? हर जगह पे नहीं है। अभी तो मैं हॉस्पिटल वाले भी रात को 30 रुपये ले लेते हैं, लेडी बिल्डिंग वाले भी 30 रुपये ले लेते हैं। न्यू अस्पताल 30 रुपये? जी भाई जी, वहाँ तो सरकारी ठेके हैं और सरकारी पर्ची ठेके पे वाले जो हैं 10 वो रुपये। 30 रुपये लेते हैं। पर्ची तो 10 की देते हैं। नहीं देते 10 रुपये वाली पर्ची, कहीं पे साबित करते हैं 10 रुपये वाली पर्ची, तो जो कहेंगे हम जुड़े वहाँ। भाई जी, हर जगह पर्ची 10 रुपये की। आपकी वैसे पर्ची किधर है? मेरी पर्ची उधर है। उसमें कितने रुपए? 30 रुपये। 30 रुपये लिखे हुए। आपको कोई नहीं कुछ कहता? वो जो कहने वाले वो खुद कमीशन लेके चले जाते हैं, उन्होंने क्या कहना है। कौन कौन लेता है कमीशन? टोना हल्के बड़े बहुत आदमी है जो इधर आते हैं,
टाउन हॉल के हाँ जी सरकारी मुलाजमी जी कमीशन लेते हैं आप? वाकई? जी लेते हैं। कितनी हफ्तावार महीनावार फिक्स है क्या? महीना महीना महीने बाद जी। कितनी? कोई 4000 लेता है, कोई 2000 लेता है, कोई 2500 लेता है, जितना बड़ा अफसर उतने बड़े वैसे, ऐसा फिक्स है? ऐसे ऐसे। भाई जी आपको फिर क्या बचता है, आपके क्या हाल अल्लाह का शुक्र है, इज्जत से रोटी मिलती है और खाते हैं बस। कैसा है घर चलाना आज? घर तो बहुत मुश्किल है ना, घर तो आजकल नहीं चल रहा, क्योंकि ये पार्किंग का काम अभी नहीं है। वो जो पहले 8 साल पहले था ना, वो अभी नहीं है, क्योंकि अभी तो समझो सिर्फ मुलाजमत ही करनी है। वो भी मुलाजमत भी करके 7-8 हज़ार रुपये महीना बचाना, तो क्या बचाना। क्या हो गया? महंगाई इतनी बहुत है भाई, कुछ कर भी नहीं सकते घर के लिए। अच्छा पार्किंग के काम को क्या हो गया है? अब तो लोग ज्यादा मोटरसाइकिल, ज्यादा गाड़ियाँ बहुत महंगा होगा तो गाड़ी कहाँ से आएगी? कम हो गई। तकरीबन ये तो साल हो गया। पहले साढ़े को इस टाइम खड़ोन का टाइम नहीं होता था, आज 3 घंटे हो गए इतने खड़ोते हैं। सवेर की गड्डी एक फाड़ के नहीं वेखीगी। लोग लोकल बस इस्तेमाल करते हैं, रिक्शे। लोकल एक मोटरसाइकिल तो 3-3 जने बह के आ जाते हैं, एक गड्डी तो 6-6 जने बह के आ जाते हैं। उन्होंने गड्डियाँ या मोटरसाइकिल कितों लियाने ने? वो एक घर की 25,000 रुपये बच्चे की तनख्वाह है, तो उनके 3 बच्चे होंगे तो मोटरसाइकिल की लियाएगा मार्केट और 30,000 रुपये बिल आ जाता, उन्होंने तो घर का संभालना बड़ा मुश्किल होया इस टाइम। संभालना जी, वाकई हालात मुश्किल हुए में। एक भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह ताला का। ठीक है। काम कैसा, कारोबार कैसा? और महंगाई बहुत है, आपको पता तो है। हाँ जी, कपड़े महंगे? हाँ बहुत महंगी है। अच्छा कितना फर्क पड़ गया? पहले एक सर्दियों का, गर्मियों का मर्दाना सूट कितने का आता था, अब कितना फर्क पड़ा? फर्क तो काफ़ी है। पिछले साल से इस साल से 100 रुपये ऊपर बढ़ गया सूट का। हाँ जी, कस्टमर आते हैं, बहस करते हैं या फिर? अभी तक बिस्मिल्लाह नहीं की सुबह की। घर चलाना कितना आसान, कितना मुश्किल? बस वो अल्लाह ताला ही मेहरबानी कर रहे हैं, वरना कोई नहीं। भाई जी पेट्रोल सस्ता हो रहा है, चीज़ें महंगी हो रही हैं, समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। असल में पेट्रोल सस्ता हुआ है, जो जितने भी ये ताजर है, जितना बड़ा माफिया है हमारे मुल्क में, अगर माफिया कंट्रोल नहीं होगा तो क्या बनेगा? कुछ भी नहीं है, ये सब बड़ा माफिया। देखिए जब जिस मुल्क की औलाद नहीं है, उस मुल्क के अंदर खुशहाली कैसे आएगी? ये खुशहाली ऐसे आएगी जब हमारा माशी हालात ठीक होंगे, अदलिया इंसाफ करेगी, तो फिर ही हमारे यहाँ पे सब करप्ट है। देख ले, सियासतदान देख ले, ताजर देख ले, जो भी देख ले, सब के सब करप्ट है। ये देखो अब हमास में क्या हो रहा है, वहाँ पे हमारे फ़लस्तीन भाइयों को हर रोज़ वो मार रहे हैं। यानी कोई भी एक मुस्लिम ममालिक के सब हुक्मरान इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन सब हो गए हैं, इनकी गैरत ही मर चुकी है। आप आगे तो देखें भी 20-25 हज़ार रुपये में जो गुजारा कर रहे हैं, वो सफ़ेद पोश आदमी भीख मांगने पे मजबूर है, जब उसने कभी मांगी नहीं है भीख। इनको क्या, अब देखेंगे नवाज शरीफ साहब आए हैं, तकरीबन अरबों रुपए में खर्चा हुआ है नहीं, ये कहाँ से निकलेगा? ये हमारी जेबें से नहीं। वो पंजाबी में कहते हैं ना, इन्होंने आवाम की तरफ न्यूनरा पाया है, वो अब उन्होंने वसूल करना है। जब ये इलेक्शन हो जाएंगे हमसे वसूल कर लेंगे जब इक़्तिदार में आएंगे। लेकिन नून लीग तो कह रही है कि नवाज शरीफ साहब आ गए हैं, अब सारे मसले हल कर देंगे, सब ठीक होने, सब अच्छा होने वाला है। ये अल्लाह पाक ही मसले हल करेगा, इन लोगों के बस की बात नहीं है। जब ये मसले हल होंगे इंशाल्लाह अल्लाह की मदद और अल्लाह की नुसरत भी आएगी। ठीक है जी। घर चलाना कितना आसान, कितना मुश्किल? यार महंगाई ने मत मारी हुई, हर आदमी परेशान है, कुछ की वजह से, इन लोगों की वजह से। वो गरीब आदमी का इतने बिल आ रहे हैं, क्या करेगा गरीब आदमी? एक आदमी 500 रुपया कमाता है रोज़ का, उसका निज़ाम नहीं चलता, वो कैसे घर में लड़ाई झगड़े नहीं मुकते। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे ताकि गरीब आवाम का सोचें। जी पेट्रोल सस्ता, बाकी चीज़ें महंगी, क्यों? इनकी हुकूमत की बेवकूफ़ी की वजह से है ना सारा। बाकी अल्लाह ताला हिदायत दे, आवाम के बारे में सोचें, ये तो ज़िंदगी में बेहतरी है हर इंसान के लिए। आवाम को सफ़र सेफ्टी देनी चाहिए ना इन लोगों को, मगर वो नहीं मिलती। कोई लग रहा है बेहतरी आ रही है आने वाले वक्त? मुझे तो कोई चांस नहीं नज़र आते, मुश्किल। जी भाई जी, किसको कहेंगे, किसका कसूर लग रहा है आपको? हमें तो कसूर अपना ही लग रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ हम आवाज़ भी हम उठा नहीं सकते हैं। जब आवाज़ उठाने के चक्कर में आते हैं, घर से उठाए जाते हैं। क्या करें हम?
हम ये कहने को कासिर हैं कि हम आज़ाद हैं। हाँ, आप जिस हलके में आए हैं वो मियां नवाज शरीफ का हलका है, तो हमें सिर्फ ये सड़कें और ये झंडे वंडे जो लगे होते हैं यही मिल रहा है। हम अपने आप रिज़्क कमा के जाने के चक्कर में हम होते हैं, वो भी मुश्किल किया जा रहा है हमारा हलाल रिज़्क। क्या मसाइल हैं इस वक्त आम लोगों के जिनको हुकूमत को फौरी हल करना चाहिए? सबसे पहले हम तो कमा के खा ही लेंगे, जो गरीब लोग हैं जो 1 किलो डेली आटा घर लेके जाते हैं, आधा पाव दाल लेके जाते हैं, आधा पाव घी लेके जाते हैं, उनमें कमी नहीं आ रही। इनको ये भी पता है कि चीनी कौन महंगी कर रहा है, घी कौन महंगा कर रहा है। आप लोग भी पीटते हैं रोना। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि दुआ ही हम कर सकते हैं कि या अल्लाह हमें आज़ाद कर दे। 1947 से लेकर 2023 तक अभी हम आज़ाद नहीं हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है सर, क्या करते हैं? मैं करता वो टेंटर की दुकान है, शॉप क्रैकरी बर्तनों की। केटरिंग की। हाँ जी। कैसा है काम कारोबार? कारोबार कोई नहीं हैगा, कारोबार परेशान होए हैं ते हुण बेगम ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੇਲ ਕਰਦੀ, ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। अच्छा, वो भी अपना कारोबार काम करती है? ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇ ਫਿਰ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 200 ਬੰਦੇ ਦਾ 300 ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ 50 ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਨਖਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। हाँ, कारोबार कोई नहीं है, कारोबार की वजह तो परेशान है हर बंदा ही। अच्छा सर, पेट्रोल सस्ता हुआ है, कोई महंगाई कम होने की बजाय ऊपर ही जा। उत्ते कोई असर नहीं पिया, पेट्रोल सस्ता भी होया ना, कोई असर नहीं पिया। हर चीज़ उत्थे ही है। जिहदे कोल जाओ ना, सरीए चल जाओ, किसी पासे चल जाओ, वो कहते जी भाई साढ़े कोल पुराना स्टाक पिया, असी घाटा तो नहीं खाना। वो कोई बंदा नहीं इस चीज़ के उत्ते पेट्रोल दे सस्ता हो गया तो चीज़ सस्ती दे दे, कोई भी नहीं दे रहा। सब महंगा होता है। महंगाई उसे रेट ते पुराने रेट ते हर दे रहा। क्या देख रहे हैं मुल्क की हालात? मुल्क के हालात अल्लाह ही है बेहतर करे, उम्मीद नहीं, नज़र नहीं आ रहे। अल्लाह ही है, जो कोई हुक्मराना हदायत दे दे तो साडा मुल्क चले, पर नज़र नहीं आन रहा। कैसी हैं आप? ठीक है अल्लाह ठीक है, आप भी काम करती हैं? नहीं बस बैठे रही था मंजी पे। वो अंकल जी बनवाओ। और घर में कुछ थोड़ा बहुत कर लेते हैं महंगाई का मुकाबला करने के लिए। महंगाई हमारे ना सारा दिन लेटी रहती थी, अभी वो उठ के थोड़ा जा कहती मैं चादर, चलो लेडीज़ को आती हैं बैठती हैं, चलो थोड़ी बहुत ही चादर। ध्यान भी बढ़ जाता है और महंगाई इतनी है, अब तो जितने लोग काम करें उतना ही काम है। जी बिल्कुल। 10,000 की महीने की दवाइयाँ इसकी आती थी, अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दवाइयाँ ये छड़ के तो ऐस बने आरे लगी है, थोड़ा जा फिर टुट लेंदी। 10,000 की हर महीने दवाई ले आ गई ना, दवाई तो दवाई का कि बेडशीटें और कितना मुनाफा रख के सेल करेंगे। तकरीबन असी 150 ही है, जो 100 रुपया हूँ तेल भी खर्च करना, 200 रुपया है तो उत्ते मार्जिन कोई बिक जानी है, वो भी टाइम ही लगता है ना। ये जाते थोड़ी बिकनी है, वो टाइम लगना। मैं तो अगे पैसे फोन किए ने, अगे भी चादर पईयां ने, वो डिमांड किसी की है सानू इस तरह की लिया के दो, इस तरह लिया के दो, चलो दिखा दें लिया के। हाँ जी। क्या हाल भाई जी? महंगाई की सबसे पहले डेफिनेशन जो है वो क्लियर होनी चाहिए कि महंगाई हमारे रवैयों में है। हम महंगी चीज़ खरीदना चाहते हैं, महंगी बेचना चाहते हैं, ठीक है। जो कहते हैं ना गरीब है, सबसे गरीब है, वो सबसे इजी है। हाँ, वो भी कहता है मैं भी 1.5 लाख रुपए का मोबाइल लूँ, ठीक है ना। हमारी ख्वाहिश है, हमारी कोशिश है कि हाँ महंगी चीज़ें खरीदें। यही रखे है मोबाइल रखे असी टच नहीं लेंदे ना। ये का नाम है एक रवैया, एटीट्यूड है, एटीट्यूड का नाम है महंगाई। महंगाई कौन है? अब किसी को कहीं कौन महंगाई कर रहा है? सब कहते हैं महंगाई, लेकिन हम सब ही शामिल हैं महंगाई में, हम सारे शामिल हैं महंगाई में। महंगाई कोई अकेला बंदा, किसको कहें, लीडर को कहें, हुक्मरानों को कितनी गालियाँ दें, लेकिन जब तक आवाम नहीं चेंज होगी, हम सस्ता खरीद के सस्ता नहीं बेचते, हम सस्ता खरीद के महंगा बेचते हैं। महंगी क्यों? रोज़ी का मामला नहीं है, मामला है ख्वाहिशात का। रोज़ी तो पहला कस्टमर जो हमें ना जो खाना है हमने वो हमें दे देता है, लेकिन उसके बाद सारा दिन हम किस लिए कोशिश करते हैं? ख्वाहिशात के लिए। उसके बाद गाड़ी है तो मेरे पास भी गाड़ी हो, ये है महंगाई। उसके बाद 1.5 लाख का मोबाइल है, मेरे पास 5,000 रुपये का मोबाइल है, मैं 1.5 लाख का मोबाइल लेना चाहता हूँ, ये है महंगाई, ठीक है। मैं बाहर जाना चाहता हूँ, हालांकि अपने मुल्क में इस वक्त पाकिस्तान हिस्टोरिकल लेवल पर पाकिस्तान सबसे ज़्यादा ज़रखेज़ मुल्क है इन दी वर्ल्ड। तो हमारे नौजवान बाहर जाना चाहते हैं, इधर काम नहीं करेंगे, उधर जाके गंदे काम कर लेंगे।
इधर हम अपने मुल्क में मजदूरी नहीं करेंगे, अपने मुल्क को फ़ायदा नहीं पहुँचाएंगे। इस मुल्क ने हमें पैदा किया, वो हदीस है ना, उब्बल वतन मिनल ईमान, जिस जगह पर पैदा हुआ उससे प्यार करो। हम अपने मुल्क में खाते हैं, अपने मुल्क में रहते हैं, ख्वाहिशें करते हैं, लेकिन अपने मुल्क के ख़िलाफ़ बोलते हैं। हमारा ये एटीट्यूड है कि हम अपने मुल्क को गालियाँ देते हैं। आज यही ट्रेंड है कि अपने मुल्क को बुरा कहो और बाहर जाओ। सर, मुल्की हालात, सियासी सूरत हाल क्या देखते हैं? सियासी सूरत हाल में आवाम शामिल है, खाली हुक्मरान तो नहीं है, खाली सियासतदान तो नहीं है। हर तबका वो तबका माफिया है जो किसी दूसरे का हक तलफी करे, ये है माफिया। अब माफिया को ढूंढेंगे, कहाँ मिलेगा माफिया? आपको माफिया तो नहीं मिलेगा। माफिया तो यही है ना, आज देखें लोया का रेट कम हुआ है, उन्होंने मार्केट बंद कर दी है। पेट्रोल का रेट कम होता है, पेट्रोल गायब हो जाता है। ठीक है, जब बढ़ता है तो 1 मिनट नहीं लगता बढ़ाने में। तो हम कहाँ किसको तलाश करें? हमारे अपने हाथ खून से रंगे हुए हम कातिल तलाश कर रहे हैं। लेकिन भाई जी, इन रवैयों को कंट्रोल करने के लिए, ये सारे सिस्टम को ठीक करने के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट होते हैं। हाँ, सरकारी इदारे बने हुए हैं, उनको तनख्वाहें दी जा रही हैं कि जो रवैये ख़राब हैं उनको उन्होंने ठीक करना है। देख रहे हैं कोई काम हो रहा है इस तरह का, कोई कंट्रोल करने के लिए हुकूमत? मोस्टली ज़्यादातर पता है क्या है, एक करप्शन का लफ्ज़ है जो सिर्फ पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहा है, हालांकि दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी करप्शन हो रही है। अमेरिका जैसे मुल्क में करप्शन नहीं हो रही, ठीक है, लेकिन यहाँ ये है कि थोड़ा सा, एक तो लैक ऑफ एजुकेशन है, दूसरा हम देखा देखी अमीर होना चाहते हैं। जो हमारे डिपार्टमेंट हैं वो सरकारी भर्ती हैं, सिफारशी भर्ती हैं, वो काम क्यों करेंगे? वो तो किसी के कहने पर भर्ती हुए हैं, उनको तो घर बैठे वो फूड वालों को भी मंथली मिल जाती है, वो क्यों चेक करने आएंगे? नहीं आएंगे चेक करने। क्या हाल भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? मैं मुर्गी का काम। क्या कीमत हो गई? 420 रुपये आज का रेट। 420 रुपये, ये सरकारी रेट है या आपकी दुकान का? सरकारी रेट है। सरकारी रेट, उसी पे बेच रहे हैं? उसी पे सेल करते हैं, उसी पे सेल होनी है। आप लोगों की मर्जियाँ हैं भाई जी, कहाँ उस पे? हमारी कहाँ पे मर्जियाँ, जो रेट आना है वही सेल करना है ना। मुझे ये बताएंगे, पेट्रोल की कीमत कम होने से चिकन सस्ता हुआ है? सस्ता हो जाता है, हुआ है सस्ता हुआ है, कम होने से हो जाएगा इंशाल्लाह। और रूटीन पर कम हो रही है, 50-60 रुपये का फ़र्क पड़ा है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम और सस्ता होगा। फ़र्क पड़ना चाहिए, तो उतना तो पड़ा नहीं। नहीं पड़ा? क्यों नहीं पड़ा? जब महंगा होता है ना पेट्रोल, चाहे 2-3 रुपये ही हो, तो हम तूफान उठा देते हैं, भाई महंगाई हो गई। ऐसे ही है, पेट्रोल के हिसाब से तो सस्ता होना चाहिए, लेकिन इतना नहीं, माफिया के हिसाब से ये चक्कर चला रहा ना। माफिया कौन है? जो भी ये रेट वगैरह निकालते हैं, उनकी वजह से हो जाएगा इंशाल्लाह, कोशिश कर रहे हैं। चलिए भाई जी, काम बताइए कैसा है, लोग कितना चिकन खरीद लेते हैं, क्या हालात हैं, लोगों की कैपेसिटी है? पहले से थोड़ी सी रूटीन बढ़ी है, लेकिन इतना नहीं काम है जितना होना चाहिए। हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। सर्दी के मौसम में डिमांड बढ़ जाती है, कारोबार अच्छा हो जाता है? सर्दी के मौसम में कारोबार ठीक हो जाता है, यानी महंगाई सर्दी को। तो आपका घर कैसा चल रहा है इस दुकान से? हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुल्की हालात पे कुछ कहेंगे? नहीं, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, सब अच्छा है। सियासी सूरत हाल भी ज़बरदस्त है, और अब करना तो है ही ना। मुश्किल आसान बस तो मैनेज हो जाता है। मैनेज हो जाता है। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक और हमारे कारोबारी भाई, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे भाई जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या हालात, महंगाई कम हो रही है, कुछ बेहतरी आ रही है? अभी तो सिर्फ आस उम्मीद ही लग रही है कि कम हो रही है। वैसे तो बेसिकली देखा जाए तो काफ़ी एशिया ऐसी हैं जिसका रेट मुस्तकिम है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बढ़ी हैं, कुछ चीज़ें हैं ये जब तक हमारे हुक्मरान जब तक डॉलर पे काबू नहीं पाएंगे, जब तक अपना जो हमारी करेंसी है वो इस्तेमाल में नहीं लाएंगे, तब तक मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है महंगाई। जी, अब डॉलर तो कहीं ना कहीं कम हो रहा है। पहले जो उसको मुसलसल रेस लगी हुई थी डॉलर की, वो अब नीचे आ रहा है थोड़ा थोड़ा करके। पेट्रोल भी सस्ता हुआ है। इन दो चीज़ों को हम लोग बड़ा हाईलाइट करते हैं। महंगाई नहीं टूट पा रही। महंगाई भी जिस तरह डॉलर आस्ता आस्ता नीचे आया, उसी तरह महंगाई को भी कुछ टाइम लगेगा आस्ता नीचे आने के लिए। लेकिन ये है कि हमें थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा करना पड़ेगा, क्योंकि एक हम बेसिकली हम पाकिस्तानी हैं। अगर हम खुद अपने ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही बोलेंगे तो वो हमारे अपने पाकिस्तान की
बाहर के लोगों को क्या मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान के अवाम के लोग भी पाकिस्तान के इस तरह हैं। लेकिन ठीक है, मानते महंगाई हुई है, हाँ ये हद से ज़्यादा हुई है। सफ़ेद पोश आदमी तो बिल्कुल ही, जैसे मुमकिन है अगर आपका कैमरा दिखा सकता है, वो मेरे सामने शॉप है। कुछ दिनों पहले तकरीबन समझ ले 1-1.5 साल पहले, 2 साल पहले दुकान मुकम्मल फुल भरी हुई थी। लेकिन अब ये पोजीशन आ चुकी है, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि समझ लें कि दुकान के बिल्कुल सौदा भी ख़त्म हो चुका है, कस्टमर की सकत ख़त्म हो चुकी हुई है, परचेजिंग करना मुश्किल हो चुकी है, मुश्किल से मुश्किल तर हो चुकी है। जहाँ कस्टमर सोचता था हम शादी फंक्शन के लिए 8 सूट ले लें, 6 ले लें, 3 दिन के लिए लें, लेकिन अब कस्टमर की ये सोच है 1 दिन के लिए ले लें या वो भी गुजारा कर लें। इसकी वजह से हमें हर बेस के लिए कारोबारी तबके को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ चुका हुआ है। अच्छा भाई जी, ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि कुछ बेहतरी आ रही है और कुछ वक्त लगेगा। आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट के पास ऐसी पॉलिसीज़ हैं, ऑन ट्रैक है, सही रास्ते पे जा रहे हैं, आने वाला वक्त बेहतर होने वाला है? देखिए जी, अभी तो ये निगरान हुकूमतें हैं, ठीक है, इनके कुछ चीज़ें इनके बस में हैं, कुछ चीज़ें इनके बस में नहीं हैं, ठीक है। जब से तो पॉपुलर इलेक्शन होते हैं, अगर कोई भी जमात आए, चाहे नून लीग आए, कोई भी जमात आए, तो ये इसका रिज़ल्ट तो हुकूमत ही निकालेगी जो हुकूमत में बैठे होंगे, ठीक है। और बेसिकली जैसे ये है कि हमारी ये सोच है कि जैसे हम ताजर लोग हैं, ज़्यादातर ये बेहतर जाते हैं कि ताजर कौन बरादरी है जो मुल्क को लेकर आगे चलेगी। हमारी नज़र में हम नवाज शरीफ नून लीग को लाइक करते हैं कायदा, क्योंकि पीछे आप देख लें महंगाई जैसे उनके दौर में बहुत कम थी, ठीक है। अभी भी उम्मीद जैसे पिछले वज़ीर-ए-आज़म थे जिन्होंने अपना मंशूर दिया था कि हम तब्दीली ऐसी लाएंगे, महंगाई कम करेंगे, नौकरियां देंगे, घर देंगे, लेकिन ये तो सब एक मैस ड्रामा का ही ड्रामा है। जैसे आते हैं, हर सियासतदान वादा करता है लेकिन अपने वादे पे पूरा नहीं होता, और आवाम को बत्ती के पीछे, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है इन्होंने, ठीक है। हमें ये अब सोच है, अगर ये जो भी आता है, ये नहीं कि हमारे लिए ये नून लीग आए, कोई भी आए, हम सोचते हैं कि कुछ नहीं तो पाकिस्तान का के बारे में सोचें, पाकिस्तान के अवाम के बारे में सोचें। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान की अवाम है तो पाकिस्तान है, अगर पाकिस्तान के अवाम नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है। यंगस्टर्स मुल्की हालात क्या देख रहे हैं, सियासी सूरत हाल, महंगाई, क्या कहेंगे आप? महंगाई के बारे में तो हम ये कहेंगे, महंगाई के बारे में तो हम ये कहेंगे कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। अभी मियां नवाज शरीफ साहब आए हैं, इंशाल्लाह ताला ये मुल्क के लिए बेहतर करेंगे। हमारी दुआ है इनके लिए कि ये बेहतर करें, के लिए भी दुआ है, हमारी सब लीडरों के लिए दुआ है। जो भी आए हमारे मुल्क का निज़ाम अच्छा चले, हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, हमें अच्छा खाने के लिए मिले, हमें हर चीज़ में मिले। महंगाई की वजह से हम सादा बच्चों के लिए दूध भी लेते हैं ना, तो उसमें भी मिलावट है। बात ये हर चीज़ की ना, फर्स्ट क्लास, मिडिल क्लास, थर्ड क्लास, हर चीज़ की क्लास बन गई हुई। बेईमानी बहुत बढ़ गई। नहीं, बेईमानी बहुत ज़्यादा हो गई है, डबल हो गई है। एक चीज़ है 1000 रुपये की है, कोई उसको 700 में दे रहा है, कोई 600 में दे रहा है, कोई 400 में दे रहा है। उसकी वजह ये है कि उसके पास 0 लेवल की क्वालिटी है। ये वजह बहुत ज़्यादा हो गई है। आपको कुछ ये बताना चाहता हूँ, हमारे माशाल्लाह माशरे में ये है कि महंगाई तो है ही है, महंगाई तो बेकाबू हो चुकी हुई है, लेकिन जो हमें जो चीज़ें मिल रही हैं ना, वो मिलावट से बड़ी हैं। मेरी एज क्या है, 37 है, और देखिए मेरे ये टेस्ट है, आज की डेट के ये टेस्ट है मेरे, ठीक है ना। ये इसमें मैदे में मसला आया है, जिगर में मसला आया है, गुर्दे में मसला आया है, मसाने में मसला आया हुआ है। इसका क्या है, ये अगर पाकिस्तान में यही कुछ है, बाहर लोगों के लिए जाने के लिए, कंट्री के लिए हमारी जो चीज़ें जाती हैं ऐसी खालिश होती हैं, उनकी सेहत बनती है। हमारे पास जो चीज़ें, हमारे मुल्क की जो हमारी चीज़ें हैं, जो अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतों से नवाजा हुआ है, वो हम अपनी नेमतें लोगों में बांट रहे हैं और अपने लिए कोई नेमतें हमें नहीं दी जा रही, ठीक है। अगर हमारे लिए ये अच्छी नेमतें हों, ये कभी ये आपके सामने रिपोर्ट आए ही ना। आप खुद सोचें, अगर आप तो माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान की खबर रखने वाले हैं, चैनल हैं, आप खुद सोचें कि कितनी महंगाई है। महंगाई के अलावा यहाँ तक है कि हमें कुछ खालस चीज़ ही नहीं मैसर है। आप खुद सोचें कि ये इस एज में क्या ये है पॉपुलर, ये चीज़ें इस एज में मुझे नहीं है। मैं अभी हॉस्पिटल से आया हूँ, आप देखें एक मुझसे भी कम उम्र वाले जो हैं वो पेशेंट बने हुए हैं। हर चीज़ जो है वो 2 नंबर ऐसे बन रही है कि वो 1 नंबर से भी रियल लगती है। बिल्कुल अच्छी लगती है। वो बनाते ही इस तरीके से है, उसको हम करते हैं कपड़े का काम, ठीक है। हमारा क्लॉथ का कारोबार है, ये मेरी 7 दुकान है कपड़े की, ठीक है। तो हमारे कपड़े में भी ना वो इस तरह माया लगाते हैं कपड़े को कि जिस तरह बिल्कुल ये ना बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। जब वो कस्टमर घर लेके जाता है, वो पानी में से निकालता है, वो टिशू की तरह खुर जाती है। अभी हम भी मजबूर हैं, अभी 800 रुपये का वाशनवेयर का अच्छा सूट हम कहाँ से लाएं?
गाहक की 800,000 से ज़्यादा गुंजाइश ही नहीं है। महंगाई इतनी ज़्यादा है, जिसकी 1,000 रुपये दिहाड़ी है, उसको अगर कोई पाँव में मसला है, कोई शुगर है, कोई कोलेस्ट्रॉल है, कोई मसला है, वो बस अपना इलाज करवा रहा है, खा नहीं रहा है। ये मसला हुआ है मुल्क। आज काम कस्टमर ग्राहक कोई भी नहीं, इंशाल्लाह ताला होगा। इंशाल्लाह ताला ज़रूर होगा। काम कैसे? जिसने पैदा किया है ना, उसने देनी है रोटी। ये जो ज़रूरियात चीज़ें हैं, ये तो हमने अपने खुद ही इस्तेमाल की देने। पंखा पानी, ये जो ज़रूरियात चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें ये तो हम खुद करते हैं। अल्लाह की ज़ात ने तो फरमाया कि मैं खाना दूंगा, भूखा नहीं सुनाऊंगा किसी को, ठीक है। बाकी ये दुनिया में ऐसे काम चलते रहते हैं, कोई मसला नहीं है। कोई महंगाई कितना मुतासिर कर रही है कारोबार को, घर चलाने को? असल में बात मसला पता क्या है, महंगाई तो है, लेकिन जो ज़रूरियात हमने खुद बनाई है ना, इसकी वजह से इंसान परेशान है। अल्लाह को याद करें, अल्लाह को साथ करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। भाई जी, अभी बहुत बड़ा तबका, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आटा, चीनी, दाल, रोटी के लिए भी परेशान है, उनकी वो भी पूरी नहीं हो रही। ओ अल्लाह के बंदो, वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल सही है कि रोटी नहीं पूरी होती। जो 4 जी घर में हैं, उनके लिए इंसान परेशान है, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, ये कुछ वक्त के लिए हैं। जब आप घर बैठे रहेंगे तो आप परेशान होंगे, घर में बैठेंगे तो लड़ाई होगी, तो आटा भी महंगा होगा, सब कुछ आपको नज़र आएगा। जब आप कारोबार करेंगे, जब आप देखेंगे, जब नमाज़ पढ़ेंगे, जब अल्लाह को याद करेंगे, तो अल्लाह की ज़ात खुद अपना रास्ता बना देती है। घरों में खर्चों की वजह से लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं। हाँ जी, और किसके लिए होते हैं? बच्चों की वजह से मैं जो घर में बैठा रहूँ तो मुझे वो कहेगी कि घर में कोई सामान नहीं है ला के दे, तो मैं तो लड़ूंगा। आमदनी कितनी? आम कैजुअल लिपस्टिक है ना, वो 650 रुपए की होगी, आम सी। वो सस्ती वाली, जो सस्ती वाली 0 लेवल की मैं आपको बता रहा हूँ। अभी घर जाएंगे, बच्चे हैं, वो तो सही है, ख़वातीन पे जुल्म का नाम। मेरी बात सुने, वो इनके दौर की बीवियां, जो औरतें थी ना, वो ऐसी थी, उनको ना भी मिले वो गुजारा कर लेती थी। माशाल्लाह मैं खुद शादीशुदा, मेरे 2 बच्चे हैं, ठीक है, तो हमारा नहीं गुजारा होता है मैडम, सीधी बात है भाई। हमारी बहुत ज़्यादा सख्ती है, गुजारा होता है। जिस वजह से गुजारा नहीं होता है हमारा भाई, हमारी बीवियां हैं बर्गर पिज़्ज़े वाली, ठीक है, रात को रोटी नहीं मिलती वाली नहीं है, पुरानी औरतें नहीं है जो गुजारा कर ली, 5 बच्चे भी संभाल लिए और साथ में पूरे खानदान के कपड़े भी भाई और रोटी भी पका दी। हमारे वाली है भाई बर्गर पिज़्ज़े वाली, वो एक टाइम पे एक बर्गर खाएगी तो एक बच्चे का डायपर चेंज करेगी, ठीक है, डायपर चेंज करने के बाद फिर दूसरे बच्चे को हाथ लगाएगी, तो उसने कहना मुझे फिर भूख लग गई है। भाईजान इधर हम क्या करें, हमारी दिहाड़ी है 1200, 1500, 1600, इससे ज़्यादा दिहाड़ी नहीं है। उस आदमी की 1200-1500 दिहाड़ी है जिसने ज़िंदगी में 10 साल कपड़े के काम को दिए हैं। भाई जी 1200-1500-1600 में बिजली के बिल, बाजी के बर्गर, तो कैसे? आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही मुश्किल हुआ है। फिर हम क्या करें, क्या ना करें, चोरियां करें, क्या करें, कुछ नजर ही नहीं आ रहा। चोरी करेंगे तो खुदा को भी देनदार और कानून के भी चरमदार हैं। अपने खर्चे कम करो। खर्चे क्या कम करें, रोटी खाना बंद कर दे, पैम्पर तो खाते हैं, बच्चों का दूध लेना बंद कर दे, बाप की दवाई लेना बंद कर दे, घर का बिजली का बिल देना बंद कर दे, गैस का बिल देना बंद कर दे, पानी पीना बंद। क्या काम करे, एक्स्ट्रा खर्चा है ही नहीं मेरी ज़िंदगी। स्मोकिंग मैं नहीं करता, नशा मैं नहीं करता, पाउडर मैं नहीं पीता, सिगरेट मैं नहीं पीता, तो फिर क्या है मेरा एक्स्ट्रा खर्चा। मैं अकेला रात को दोस्तों के साथ लिबर्टी जूस पीने नहीं जाता, कॉर्नर पे जूस पीने नहीं जाता, मैं जिधर जाता हूँ बच्चों के साथ जाता हूँ। महीने में 1 मरतबा बच्चों को लेके यादगार नहीं लेके जा सकता, इतनी गुंजाइश ही नहीं है। खर्चे है किधर हमारे, 1500 दिहाड़ी है, खर्चे है किधर? खर्चे तो वो होते हैं, मेरे पास बिजनेस क्लास गाड़ी है, बिजनेस क्लास घर है, बिजनेस क्लास प्रीमियम प्लस ज़िंदगी है मेरी। मैं पेट्रोल डलवा रहा हूँ, मैं लिबर्टी जा रहा हूँ, मैं इधर नारायण का गान जा रहा हूँ, मैं बुरबन घूम रहा हूँ, बच्चों को खर्चे इसको बोलते हैं। अभी मुझे फ़ोन आ जाता है, मेरे साले का बेटा बीमार है, मैं उसका पता लेने जाऊंगा, मेरा 1500 लग जाना है। खर्चे किधर से कम करूं मैं, मुझे भी तो बताए ना कि भाई खर्चे कम करो, खर्चे कम करो, किधर से कम करो। सर आप बुजुर्ग हैं, भाई जी बहुत परेशान हैं, मशवरा दें इनको। खर्चे किधर से कम करूं, मुझे इसको शाम को बैठूंगा ना 1 घंटा। खर्चे कम हो। अच्छा अभी बात खत्म करोगे इसको ना, बाजी को देखे, मेरा है 3 करोड़ का, मैं मानता हूँ मेरा 3-4 करोड़ का। मेरी बात सुन यार, तो फिर ही है ना, अभी तो वो बंद पड़ा है ना। आपका 3 करोड़ का मकान भी है? माशाल्लाह 2 हैं, एक मेरा शदरे में है 50-60 लाख का घर है, और एक मेरा ये इस गली में है 3-4 करोड़ का घर है। तो भाई जी आपको तो फिर शिकवा नहीं करना चाहिए। तो मजदूर हूँ ना। अभी 1 मिनट,
अगर ये गरीब है 5-6 करोड़ के मालिक होके तो हम जैसों का क्या बनेगा? भाई जी का 3 करोड़ का घर है और जिसके घर भी किराए पे है, दुकानें भी किराए पे हैं, बच्चे भी स्कूल पढ़ रहे हैं, उनकी फीस नहीं दी जा रही, ये पता नहीं कहाँ का गरीब है। अगर ये गरीब है तो हम तो फिर जी लोगों ने कहना है ऐसा गरीब तो बंदा हर किसी को बना दे। 3-4 करोड़ का घर है, 2-2 बिल्कुल मैं आपकी बात मुकम्मल मानता हूँ कि इस दफ़ा सोच रहा है कि मैं मोहल्ले का ना काउंसलर बन जाऊँ। बात समझ गए ना? मेरी रिस्पेक्ट है, वो मेरा अच्छापन है कि लोग मुझे पसंद करते हैं तो वो मुझे बना रहे हैं। कुछ यंगस्टर्स को आगे आना चाहिए, ठीक है? बिल्कुल आना मुझे चाहिए। लोग पसंद करते हैं इसीलिए बना रहे। मकान है वो, लेकिन जब बिकेगा फिर ही कैश आएगा ना, अभी तो वो बंद है, अभी बिका भी नहीं। लड़के आएंगे ना, यंग लड़के आएंगे, उनकी सोच नहीं है। यंगस्टर्स को नहीं आना चाहिए अभी नहीं, उनकी सोच नहीं है। जब तक उनके पास तालीम, जब तक उनकी तालीम नहीं सही होगी, जब तक दीनी तालीम नहीं सही होगी, दूसरी तालीम नहीं सही होगी, किसी की इज्जत करने का पता नहीं होगा, तो उसको नहीं आना चाहिए। जैसे किसी की इज्जत ही नहीं करना चाहते, मोहल्ले में कहाँ भी जहाँ भी चले जाएं, उसको बोलने का पता नहीं है, तो वो आके क्या करेगा? ये देख लें, एक मिनट, ये देख लें, आपके माशरे में देख लें, ये यंग लड़के आए हुए हैं ना, के साथ कौन था? सारे यंग ही थे ना। क्या हुआ? भंगड़े डालते हैं, फलाना करते हैं, क्या करते हैं? उनको अक्ल ही नहीं है, सोच ही नहीं है। अभी देखे ना माशाल्लाह नवाज शरीफ साहब आए हैं ना, हमें बहुत ज़्यादा खुशी, मैंने दिल से मिठाई बांटी है। मुझे खुशी है वो वापस आए हैं, वो मुल्क के हालात ठीक करेंगे इंशाल्लाह ताला, वो महंगाई को काबू करेंगे, वो आने वाले हमारे नए वज़ीर आज़म बनेंगे। 92 में चले जाएं, 96 में चले जाएं, जहाँ भी चले जाएं, पीछे वाला वक्त देख लें, कोई ताजर भूखा नहीं था, कोई दुनिया का आदमी भूखा नहीं था। अब यही है। नाज़रीन, अवामी राय आपने जानी है। इस हफ्ते का आज हमारा ये आखिरी प्रोग्राम है। मंडे को दोबारा से आपसे मुलाकात होनी है और हमारे लोगों की राय वही है। ज़िंदगी अभी मुश्किल है, अभी हालात आसान नहीं हैं, अभी 2 वक्त के खाने के लिए भी लोगों को बहुत ज़्यादा मुशक्क़त करनी पड़ती है और हमारा जो कारोबारी तबका है वो भी परेशान है, वो भी शिकायत कर रहा है। तो रह गया दिहाड़ीदार मज़दूर तबका, तो उसको तो लगता है कि ज़िंदगी इंतहाई मुश्किल हो गई है। हमने दोबारा आपसे मंडे को मिलना है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज मैं शेरावाला गेट की एक मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ पर कहा जाता है कि सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं और कुछ जो आम मार्केट्स हमारा जैसे कि इचरा है, लिबर्टी है, अनारकली है, उसकी निस्बत यहाँ पे कुछ फ़र्क है प्राइसेस में। कितनी हकीकत है, कितना ये फसाना है, इस पे बात कर लेते हैं। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। काम कैसा? काम आपके सामने वीरानी पड़ी हुई है। आज फ्राइडे है, हमारा काम का दिन होता है, तो माशाल्लाह लोग अपने घरों में बैठे हुए। लेकिन भाई जी शादी सीज़न शुरू हो गया है और यहाँ पे तो सारे वो कपड़े हैं जो कि ख़वातीन को बहुत पसंद तो हैं, लेकिन उनकी जेब इजाज़त नहीं ना देती, क्योंकि इस वक्त बिजली के बिल इतने आए हुए हैं लोगों के, जो वादे किए हुए थे इन्होंने कि निगरान वज़ीर आला ने, वज़ीर आज़म ने, कि हम आपको बिल में रिलीफ देंगे, लेकिन नहीं दिया। बल्कि इस वक्त में हमारी दुकान का बिल 31,000 रुपया है इस वक्त ये मौसम में। तो एसी बंद हो गए, पंखे भी कम हो गए। ये मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, हमारा 31,000 का बिल है। भाई वो बिल पकड़ के ला, ये बिल मैं आपको दिखाता हूँ कि ये अभी हमारे ताज़ा बिल हैं। और ये लाइट्स हैं, इतनी लाइट्स का 31,000 रुपया अगर बिल आना शुरू हो गया तो गर्मियों में तो ये लाख रुपया बिल आएगा। यानी पहले तो 31,000 रुपये गिन के साइड पे करने हैं कि बिल, वो अभी गिनने नहीं है, सांसें भी लेनी है वो मुश्किल वाली। हाँ जी। घर चलाना कितना आसान, कितना मुश्किल? घर चलाना इतना मुश्किल हो गया कि आपकी सोच होगी। ये देखें 31,000, ये देखें जी 31,577 रुपये बिल आया। 27 है। हाँ जी, ये हमारा बिजली का बिल है। और ये हमारी दूसरी दुकान का बिल है 28,008 रुपये। अब ये 60 से 61 से 62,000 रुपया तो गवर्नमेंट को हमने दे दिया। कितने यूनिट इस्तेमाल कर लिया आपने? 468 यूनिट है जी 31,000 वाले बिल का, और 429 यूनिट है 28,000 वाले बिल का। सर क्या बनेगा? बस फिर यही होगा कि बच्चों की जो स्कूलों की फ़ीसें हैं वो फिर उनको हटाना पड़ेगा। जैसे ये लोग चाहते हैं कि ये लोग ना पढ़ें ना लिखें, ये अनपढ़ गंवार रहें, जिससे हमें इनका फ़ायदा हो, जब चाहे इनको सियासी लूट लें, ये चाहते हैं।
मुल्क के हालात बेहतर हो रहे हैं क्या? ये हालात इस नगर पर आगे हुए हैं कि अल्लाह ना करे मुझे लगता है कि अगर यही 6 माह 7 माह रहे तो खाना जंगी भी हो सकती है। खैर भाई जी, अच्छी बात होगी। जिसके पास 100 रुपया होगा वो पाकिस्तान का अमीर तरीन बंदा होगा। ये हालात कैसे भाई जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि भाई ने आपको बताया है, जो कि हुकूमत पाकिस्तान हमें तोहफे हर हफ्ते हर महीने दे रही है। जैसा कि घर घर में लड़ाई हो रही है, घर के अखराजात इतने हैं कि आमदन है नहीं। ये सारा कसूर हमारी हुकूमत पाकिस्तान का है। इधर आते हैं काम नहीं होता, घर जाते हैं तो खर्चे बढ़ जाते हैं। सुबह उठते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं तो बिजली का बिल आ जाता है। इसका ज़िम्मेदार कौन है? हुकूमत पाकिस्तान। इनके यशी अब ये देखे मियाँ साहब आए हैं, 4 साल बाद आए, इन्हें पाकिस्तानी अवाम का पता नहीं था किस हाल में रह रही है। इनको लंदन में हर चीज़, हर इनका बच्चा लंदन में, अमेरिका में, बाहर के मुल्क पढ़ता है। पाकिस्तानी जो अवाम है उनका बच्चा सरकारी स्कूल में जाता तो टीचर नहीं होते, बेंच नहीं होते बैठने वाले, और वो भी अब सुन रहे हैं कि प्राइवेट हो रहे हैं, बच्चे परेशान हैं। हमारे बच्चे तो बेहोश हो गए हैं सुन के कि पापा टीचर ने, सर ने फ़ीस बताई है, हम कहाँ से देंगे? आपकी आमदन 800 रुपया है और वहाँ पे हम 5000 रुपया एक माह का कहाँ से देंगे? हम तो परेशान हो गए। मुझे खुद 3-4 दिन हो गए, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, बच्चे मेरे जो है वो इतने परेशान हैं, अपसेट हैं। इनका ज़िम्मेदार कौन है? इनका ज़िम्मेदार है हुकूमत पाकिस्तान। क्यों? हम आप इंटरव्यू ले रही हैं, आपका फ़र्ज़ है, आप अपने फ़र्ज़ की ज़िम्मेदारी पूरी कर रही हैं, मगर इनका जो फ़र्ज़ है वो इनका फ़र्ज़ ये है अच्छे होटलों में खाना और अच्छे ऐशो आराम करने, अच्छे बेड पे लेटना, एसी लगाने। हमारा क्या कसूर है? हमने धूप में बैठ के खाना खाना है, गर्मी में बैठ के हमने बैठना, बातें करनी है, और इनका ज़िम्मेदार कौन है? हुकूमत पाकिस्तान। अच्छा भाई जी, हर हुकूमत कहती है, आती है कि हमसे ज़्यादा तो बेहतर कोई है ही नहीं। हर हुकूमत आती है अवाम का दुख दर्द बांटने, आप लोगों के वोटों से, आपके नाम से। इस वक्त नून लीग की जानिब से बड़े दावे किए जा रहे हैं कि सारे हालात ठीक होने वाले हैं, अब नवाज शरीफ साहब आ गए। हाँ, वो माशाल्लाह 40 अरब रुपया साल लेके आए ना, जो पाकिस्तान से लेके गए थे। अब वो घर घर जो है ना, हर घर में इंशाल्लाह ताला वो सबको देंगे। वो सब झूठे वादे हैं, वो तसल्लियाँ। क्यों कि इलेक्शन आ रहे हैं, अब इन्होंने गलियाँ भी बनानी है, आपके गटर भी बनाएंगे, बल्कि आपको पैरों के नीचे जूतियाँ भी देंगे। क्यों कि आपने वोट डालने जाना है। जब वोट दे देते हैं कास्ट हो जाता है, बल्कि हम जाते भी नहीं हैं तो हमारा वोट कास्ट हो जाता है। ये क्या चक्कर है? हमें तो आज तक इस चीज़ का पता नहीं चला। आमदन कितनी, खर्चा कितना, कैप कितना? हमारी रोज़ाना की है 800 रुपया, खर्चा हमारा है 3000 रुपया। इसका ज़िम्मेदार कौन है? बिजली के बिल, पेट्रोल। हम इधर से 7 वाली गली जाते हैं तो हमारा पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। ये पेट्रोल पंप चेक नहीं करते, हम 500 का तेल डलवाते हैं तो 300 रुपया जाता है। हम चीनी लेने जाते हैं, एक मोहल्ले में 4 दुकानें हैं। अब इन्होंने ड्यूटी सरकारी आदमियों की लगाई हुई है। वो आते हैं दुकानदार से, पूछते हैं आपका क्या भाव है, वो बताता है 180 रुपये किलो चीनी है। दूसरे दुकानदार के पास जाते हैं, वो कहता है 150 रुपये किलो। तीसरे के पास जाते हैं, वो कहता है 200 रुपये। और जो सबसे ज़्यादा दे रहा है उसको कहते हैं मैं तुम्हें पर्चा काटूँ। वो साथ में मुट्ठी में 500-1000 देता है, वो कहता है तुम चाहे 500 रुपये किलो बेचो। इसका ज़िम्मेदार कौन है? हुकूमत पाकिस्तान नहीं है तो कौन है? हमारे बिलों में, हमारे साबन में, हमारी चीनी में, हमारे आटे में ये टैक्स लगा के क्या कर रहे हैं? याशियाँ करें। साहब आप देखें, इतनी देर रह के आए, उन्हें पाकिस्तान का पता नहीं था क्या हो रहा है? उन्हें सब पता था, मगर क्यों वो आ नहीं थे? क्योंकि उन्होंने करप्शन की थी। उन्हें पता था कि पीटीआई वालों ने हमें छोड़ना नहीं है। अब ये एक दूसरे की जंग में अवाम को क्या रिलीफ दे रहे हैं? अवाम को ये रिलीफ दे रहे हैं कि बिजली के बिल बढ़ा दिए, चीनी बढ़ा दी, घ्यो बढ़ा दिया, स्कूलों की फ़ीसें जो प्राइवेट कर रहे हैं, बच्चे बेहोश हो गए हैं, घर में खाना खाना नहीं है, रोज़ खुशखुशियाँ हो रही हैं। मैं रोज़ाना खबरें सुनता हूँ और परेशान हो जाता हूँ, रोज़ खा के सोना पड़ता है। प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म है मेरे भाई। देखें अभी मस्जिद से निकला हूँ, जुमे का टाइम है असल, ठीक है, इधर मजमा मस्जिद खाली है, तो हम भी ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि पहली अजान के बाद जो है ना कारोबार करना हराम है, ठीक है, या कम से कम इख्तलाफ ये है कि दूसरी अजान के बाद तकरीबन कितनी मस्जिद में जुमा और इधर मजमा लगा हुआ है। तो मेरे भाई जब तक हम अल्लाह से ताल्लुक़ नहीं ना जोड़ेंगे तब तक हमारे हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगे। ठीक है, ये चोर भी ज़िम्मेदार हैं जो हमारे हुक्मरान हैं, लेकिन हम भी किसी हद तक ज़िम्मेदार हैं, तो लिहाजा हमें भी ज़िम्मेदारी मानिए। अभी ये बंद करें और 10-15-20 मिनट आधे घंटे की बात है, उसके बाद आगे फिर अपना कारोबार करें, अल्लाह बरकत डालने वाला है। ठीक है जी, क्या हाल सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? ठीक है। क्या करते हैं? मैं दुकान है मेरी। दुकान है कपड़े की या किसी और चीज़? कपड़े की। कपड़े की दुकान है। कैसा है आजकल कपड़े का कारोबार? बहुत मंदा जा रहा है। अच्छा, क्या हो गया?
पता ही क्या बात हो गई, इतनी महंगाई हो गई है, सब लोग परेशान हैं। अल्लाह पाक खैर करे, कोई नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, पेट्रोल पहले 8 रुपये सस्ता हुआ, फिर 40 रुपये, और हमें लग रहा था कि सब सस्ता होगा, लेकिन यहाँ पे आटा, चीनी, दाल, घी, हर चीज़ की कीमत ऊपर जाती जा रही है। हाँ जी, कीमत ऊपर चली जा रही है और डॉलर नीचे आ रहा है। 2 दिन बाद फिर डॉलर ऊपर हो जाता है, कभी नीचे हो जाता है, पेट्रोल 15 दिन ज़्यादा होता है, फिर दोबारा ज़्यादा हो जाता है। और गाँव गरीब आदमी परेशान है, क्या करें। सियासी सूरत हाल, मौशी सूरत हाल मुल्क की क्या देखते हैं? देखिए, ये जो आता है ना अपने पेट के लिए आता है, कोई किसी के लिए नहीं आता। इतनी आवाम परेशान है, कोई परेशान हाल नहीं। हर चीज़ रोजाना ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, कभी ज़्यादा हो जाती है। जो कमाना आता है अपने पेट की तरफ देखता है, कोई हाल नहीं पर गरीबों का, ये बात। शिकायत, शिकायत और शिकायत। एक और भाई जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। काम कैसा? काम आपके सामने है, कंडीशन बाजार में कुछ भी नहीं है। तो जुम्मा है, जुम्मे को तो हम देखते हैं कि बाहर के शहरों से लोग भी आते हैं, बड़ी रौनक, बड़ी रश। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन कुछ महंगाई ने जो उनसी है ना कस्टमर की कुव्वत ख़त्म कर दी है। तो आपके सामने ही है, लोगों को बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, तो वो लोग ख़रीदारी करने क्या आएंगे। बस हमारी तो दुआ है कि अल्लाह करे कोई ऐसा पैसे होंगे ना, आवाम के पास पैसे, औरत के पास पैसे होंगे ना, तो वो बाज़ार जाएगी। ठीक है, जब पैसे नहीं होंगे, बिजली के बिलों ने घर में लड़ाई पैदा हो गई है, सच्ची झगड़े हो रहे हैं, खर्चों से कत्ल हो रहे हैं। ये जो हुकूमत बैठी हुई ना होने के बराबर है, ये ठीक नहीं है हुकूमत। और सियासतदान जो भी है ना, वो सब इस मुल्क को लूट रहे हैं। कोई खैर खा इस मुल्क का नहीं है, क्या समझे। ये बाज़ार की रौनकें ख़त्म हो चुकी हैं। इससे ये बाज़ार मेन बाज़ार है, आज़म मार्केट, जहाँ पे पूरे पाकिस्तान के कस्टमर आते हैं। ठीक है, जुम्मा रखा हुआ है ना, जुम्मा, लेकिन जुम्मे के दिन भी कस्टमर बहुत कम आते हैं। जब परचून में कोई कस्टमर नहीं होगा तो होलसेल में कैसे होगा। इसीलिए ये जो बिलों की ख़ास वजूहात बिलों की है, इन्होंने सारा बाज़ार, सारा निज़ाम दरम भरम कर दिया हुआ है। भाइयों के लिए घर चलाना कितना आसान, कितना मुश्किल? बहुत मुश्किल कर दिया है। घर लाहौर में रहना बहुत मुश्किल हो गया है जी। यहाँ के अखराजात पूरे नहीं कर सकते। यहाँ से कम जो मज़दूर है ना, उसको 2000 चाहिए। मज़दूर को मिलता कितना है? मज़दूर को कम से कम इधर पे 15,000, 20,000, 18,000 रुपया। उसमें क्या कर सकता है? उसमें एक काम हो सकता है, सिर्फ चोरी हो सकती है, क्या समझे। जब ये महंगाई होती है ना, तो ये जुर्म को जन्म देती है, मिलती है। इधर कोई कवानीन नहीं, कोई किसी को पूछने वाला नहीं। ये जो कानून बने हुए हैं सिर्फ गरीब के लिए, जो दौलतमंद हैं उनके लिए कोई कानून नहीं। हाँ, वो दौलत से हर काम करते हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन गरीब पिसता जा रहा है। महंगाई, कोई भी चीज़ ले लें, आज 100 रुपया, कल लेने जाएंगे 150 रुपया हो जाएगा। कोई किसी ने पूछना नहीं, दुकानदार से खुद ही कस्टमर पूछ लेना कि ये 150 क्यों है। वो कहता है यार मुझसे छोड़, उससे ले जाके, मैं 150 दूंगा। ठीक है, इसलिए सबकी मर्जी है। हाँ, कोई पूछने वाला नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इधर कोई कवानीन नहीं। इधर अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े से ना, कि इधर कोई ना कोई ऐसा मसीहा हो कि अच्छा आदमी हो जो मुल्क को संभाल सके और इन सब को देखे। इंडिया ने चैलेंज किया है, कहता नवाज शरीफ या कोई भी सियासतदान मुझसे शर्त लगा ले कि अब मैंने आपसे जंग करनी है। उन्हें कहा जंग को छोड़ो, कम से कम ये कर सकते हो, मुझसे जंग करो। और जंग क्या करनी है? अपनी गुर्बत ख़त्म करो। मैं अपने मुल्क में 15-16 साल में चला रहा हूँ, लेकिन आपके पास इतनी समझ नहीं है कि अपने मुल्क को आप समझा सके, बिल्कुल संभाल सके। नहीं, इधर सब लूटने वाले आते हैं। ये देखो ना, जलसा हुआ है, सभी लोग कहते थे कि ये नवाज शरीफ ऐसे है, ये जलसा में कितना है, इतनी अवाम आ गई, कहाँ से आ जाती है, समझ के बाहर है। ये सिर्फ इन्होंने ढोंग रचाया हुआ है। अल्लाह ताला अपने हबीब साहब, मुल्क हमारा इतना अच्छा है, फ़ौज अच्छी है, ठीक है,
अब सबसे पहले हमारी हुकूमत को सबसे बड़ा फ़ौज पे होता था कि हमारी फ़ौज बिल्कुल मुखलिस है, लेकिन अब वो भी नहीं रही। क्या समझे? इधर अल्लाह ताला ही है परवरदिगार, कोई मसीहा बन जाएगा आजे, वरना कोई नहीं। हर बंदा परेशान है, घर घर में रोना पड़ा हुआ है, रोटी पूरी नहीं हो रही, गरीब से रोटी छीनी गई। जिस तरह अच्छी खुराक गरीब से दूर कर दी गई। भाई जी अच्छी खुराक तो बड़ी दूर की बात है, यहाँ तो दाल रोटी 2 वक्त की मुश्किल हो गई। अच्छी खुराक तो सोचा ही नहीं। मैक्सिमम 2000 की घर के लिए चाहिए मैक्सिमम, फिर भी वो प्रोवाइड नहीं कर सकते घर वाले। 2000 यानी कि 60,000 रुपया सैलरी, यहाँ पे 20,000, 25,000, 15,000, क्या करेंगे? चोरी होगी। फिर वो कहते हैं चोरी होती है, क्यों होती है? ना दुकानदार उनको सैलरी पूरी देते हैं ताकि इनके अखराजात पूरे हों। क्या समझे? आगे से ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल को हमने प्राइवेट कर देना है। क्या प्राइवेट करना है? इनको तालीम तो है ही नहीं इधर, है ही कितनी शरह है, कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला ये परवरदिगार इस मुल्क की रब खैर करे। पाकिस्तान तो बहुत अच्छा मुल्क है, लेकिन इनको चलाने के लिए जो मिले ना वो सब लूट कर जा रहे हैं। अवामी राय नाजरीन आपके सामने है। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, वापस आते हैं, कुछ और मज़ीद शहरियों से भी बात करते हैं।